क्या आप उन बचे हुए 7% में से एक हैं? क्लेम तो करना चाहिए मतलब हाँ, साल के एंड में टैक्स दे देते हैं सरकार को। यही सब रीजंस हैं कि हमारे कंट्री में वुमेन ट्रेडर्स फुल टाइम कम है। कोई भी इंसान ना लॉस करे बगैर सीख नहीं सकता, ये मार्केट का रूल है, चढ़ावा देना ही देना है। इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट टू राइट डाउन योर ट्रेड्स। ट्रेड जर्नल लिखना इसीलिए इम्पोर्टेंट है। ये रियलाइजेशन आती है ना, अपने आप ही डंडे खा के आती है। हम ना बड़ा ऐसा समझते हैं कि अलादीन का चिराग है, खुल जा सिम सिम और पैसा निकल आएगा। पानी की तरह पैसा बह रहा है। ट्रिक इज के आपको बूंद 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 से ही निकालना है। चाचा के, मामा के, मौसा के, पता नहीं किस किस ने बता दिया, वो आपको कभी एग्जिट नहीं देगा। एग्जिट देगा ही नहीं, आप वेट ही करते रह जाओगे। अपने सिस्टम के आगे ना अपनी फैमिली की फोटो लगा लिया करो। अभी मंजू को पता था एग्जिट ही तो नहीं आता था, क्योंकि स्टॉप लॉस अगर लगा लेते हैं पूरी की पूरी महाभारत शुरू ही नहीं हो पाती। बुलाती है मगर जाने का नहीं। हाय एंड वेलकम टू अनस्क्रिप्टेड, एक ऐसा शो जहां पर बातें होती हैं रॉ, रियल एंड अनफिल्टर्ड। आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो एक प्राउड मॉम है, एक पैशनेट ऑप्शन सेलर है और हम सब के लिए एक ट्रू इंस्पिरेशन भी है। सो चलिए शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट का। लेट्स वेलकम शिखा पृथ्वी गुप्ता को, जो हमारे साथ यहाँ पर आज पॉडकास्ट में मौजूद हैं। शिखा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू इंदू, थैंक यू फॉर हैविंग मी एक प्लेटफॉर्म के जरिए जिससे मैं भी आप लोगों की ऑडियंस से या अपने जो वेल विशर्स हैं उनसे कनेक्ट हो सकती हूँ। मार्केट की भाषा में अगर मैं बोलूँ तो यू टर्न योर वोलैटिलिटी इनटू विक्ट्री। ये कमाल कैसे किया आपने? हो गया। देखो एवरीथिंग सब में थोड़ा थोड़ा जो है ना होता गया। मेरा लक, मेरी मेहनत, ऊपर वाले की जो बोलते हैं कृपा, तो एवरीथिंग वर्कड। सपोर्ट ऑफ फैमिली, सपोर्ट ऑफ माई लव्ड वंस। और जब हम आई ऑलवेज से जब हम चलते हैं ना तो डॉट्स कनेक्ट होते चलते हैं। तो व्हेन आई लुक बैक ना और मैं देखती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि वो इट वाज ऑल नरेटेड। जी, मेरी कहानी बुनी हुई थी पहले से। जैसे लोग भी मिलते गए, स्टेप बाय स्टेप सब वो होके हो गया। मेहनत तो ऑफ कोर्स मेरी थी। ओके, तो शिखा, आपने अपनी सीएस की पढ़ाई की, राइट। आपने बहुत सारे सर्टिफिकेशन किए, बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं। इन सब के बाद आपने ये कैसे डिसाइड किया कि मुझे एक ऑप्शन सेलर बनना है? देखो मैं आपको ना ये बोलूँगी कि ना मैंने डिसाइड, ये भी था कि मेरे आ गया किस्मत में, बट आई हैव बीन शुरू से ना मेरे साथ एक क्या रहा है कि मुझे जो कुछ भी करना है ना बड़ी ईमानदारी से और पैशन से, जो काम करने में मुझे मज़ा आता है ना, आई एक्चुअली इंजॉय डूइंग, भले वो कुछ भी हो। जी, ऐसा नहीं है कि शुरू से ही मैं ऑप्शन सेलर रही हूँ। मैंने अपनी जब एक प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट करी थी, चेंजेस भी आए हैं बीच में, बिजनेस भी किए हैं, तो जब तक मैं उसको एंजॉय कर रही हूँ ना, आई एम हैप्पीली एंड आई एम ओके विद दैट। जब ऐसा लगे ना कि मैं अब नहीं, दिस इज समथिंग बट आई एम नॉट एंजॉइंग, तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैं बंद कर दूंगी। नहीं, बिल्कुल अच्छा है, अपने पैशन को फॉलो करना हाँ। चाहिए। लेकिन वो एक कौन सा ऐसा दिन था या कोई याद है आपको, कौन सा ऐसा ट्रेड था जिससे आपको बूस्ट मिला कि नहीं मुझे तो यही करना है लाइफ में? देखो, ट्रेड तो नहीं मैं कहूँगी, बट ना मेरे को ना क्यूरियोसिटी हुई थी कि इसमें और करके देखते हैं जी, और इसको सीखने में मजा आ रहा था। करेक्ट। तो वो जब आया ना, मुझे ऐसा लगा कि दिस इज माय पैशन। जब आप किसी चीज को ना एक, देखो हम लोग जनरली कब पढ़ते हैं, जब हमारे कोई एग्जाम हो या समथिंग लाइक दैट, करेक्ट। बट जबकि एग्जाम ही नहीं है, मुझे एक बाय डिफॉल्ट मुझे जानना है कि व्हाट्स नेक्स्ट, हाउ टू डू दिस। पैसा कमाना तो मेरा विजन था ही नहीं, इट वाज नेवर ऑन माय विश लिस्ट। ऑफ कोर्स मैं क्यों झूठ बोलूं, लाइक पैसा कमाना तो सबके लिए। देखो मेरे लिए ना शुरू से ना एक नैरेटिव हमेशा, फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा यही रही है कि पैसा कमाना है, बट ओनली आउट ऑफ दैट थिंग जिससे मुझे करने में मजा आ रहा है। जी, पैशन बन रहा है वो मेरा। पैशन एंड वेल्थ क्रिएशन। यस, एग्जैक्टली। प्रायोरिटी इज कि मुझे मजा आना चाहिए ये काम करने में, मैं ईमानदारी से उसको कर रही हूँ। करेक्ट। सो अभी की बात करते हैं, हाउ डू यू मैनेज एवरीथिंग? यार मैनेज तो देखो ऐसा है, हमें ना, आप और मैं, हमें भगवान ने जब वुमेन्स को ना एक बाय डिफॉल्ट
एक पेशेंस लेवल ना अलग से दे के भेजा है। बिल्कुल। तो वो जब आपके बच्चे हो जाते हैं ना, तो वो वैसे ही वो पेशेंस लेवल ना, ब्रीद इन, टेक अ लॉन्ग ब्रीथ। हाँ, कि नहीं मुझे गुस्सा नहीं करना। एंड ट्रस्ट मी, मार्केट में आने के बाद ना मेरे बच्चे बोलते हैं मम्मी थोड़ी ज्यादा और उसमें आ नहीं गए, गुस्सा कम करती है, चिल्लाती कम है। सो ये सब चीजें तो हुई, बट द थिंग इज के मैं ना बाय डिफॉल्ट और ज्यादा अपने आप को ना काम डाउन करने लग गई, कि मल्टीटास्कर बन गई। करेक्ट। मुझे ना ये पहले मैं ना क्रिप करती थी, ये करूं वो करूं ऐसे करूं, देन आई थॉट के देयर इज नोबडी एल्स, नोबडी कैन रिप्लेस शिखा। ठीक है, आई कैन हैव स्टाफ, आई कैन हैव ड्राइवर, आई कैन हैव कुक, आई कैन हैव टीचर्स फॉर देम जो उनको पढ़ा ले, बट नोबडी कैन रिप्लेस अ मदर, नोबडी कैन रिप्लेस अ शिखा जो उसके ट्रेड्स को उसी विजन से, उसी थॉट से ले सके। आई कैन हैव स्टाफ हु कैन पंच ऑर्डर फॉर मी, बट मेरा थॉट मैंने क्यों किया वो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। सो आई थॉट कि इंस्टेड ऑफ क्रिबिंग कि ये कैसे मैनेज होगा वो कैसे मैनेज होगा, लेट मी मेक माई सेल्फ के यू विल डू एवरीथिंग, और उतना करो जितना तुम कर सकते हो। एंड वन थिंग मोर इज प्रायोरिटाइज। शायद यही सब रीजंस हैं कि हमारे कंट्री में वुमेन ट्रेडर्स फुल टाइम कम है। Exactly. ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं कर सकते या हमारी कैपेबिलिटी कम है। ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट प्लेस किया है, क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज अलग है। नोबडी कैन रिप्लेस अ मदर। मे बी आपने, अगर आप होमवर्क करा है तो सुना होगा, फॉर मी ट्रेडिंग इज माई थर्ड चाइल्ड। ओके। तो अब मेरे को वहां भी ये डिसाइड करना होता है, फर्स्ट डॉटर देन सन और फिर ये बेबी, मतलब इन तीनों को देखना है। तो ऐसे करके मैं प्रायोरिटाइज करती हूँ। सो ठीक है, कर रहे हैं, चल रहा है अच्छा है। अच्छा चल रहा है, एंजॉय कर रहे हो आप? एंजॉय कर रहे हैं। शिखा, आप बताओ कि आप अपना डे प्लान कैसे करते हो, स्पेशली जब बड़े इवेंट्स भी होते हैं, जैसे बजट डे होता है या कोई बहुत बड़े आउटकम आने वाले हैं, फेड की मीटिंग से कुछ आने वाला है, यू हैव टू कीप एन आई ऑन ग्लोबल मार्केट ऑल्सो, टाइम डिफरेंसेस है, हाउ डू यू मैनेज एवरीथिंग? सी, पहले तो मैंने अपना शेड्यूल ऐसे बना रखा है कि लाइक आई हैव गिवन टाइम फॉर माई स्टडी। अगर मार्केट से रिलेटेड मुझे करना है या मेरी बैक टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज वगैरह का, दैट आई डू बिकॉज बाय 7 आई एम फ्री। ओके। बच्चों को स्कूल वूल भेज के आप, सो 7 till 8:30 आई एम फ्री। आफ्टर दैट लाइक माई मॉर्निंग कोर्स एंड ऑल, लॉग इन एंड ऑल, जो भी मेरे को करना है। तो वो 1.5 घंटा ना आई गिव टू लाइक कि मेरे को क्या करना है आज, ठीक है, कौन सी स्ट्रैटेजी रन करनी है। ऑल्दो आई एम जस्ट सिस्टमैटिक। अगर आज एक्सपायरी है तो जो मेरा फंड है उसको आज मैंने कैसे एलोकेट करना है, तो सिस्टम पे क्या क्या करना है, स्ट्रैटेजीज के बास्केट्स बना के वो सब करना, दैट आई गिव। और एक बेसिक के, अगर सपोज मैं आई ऑल्सो डू इन पेयर्स ट्रेडिंग स्टॉक्स में, तो उसमें क्या रहता है कि मेरा कोई ऐसा तो नहीं है जिसके रिजल्ट्स आने वाले हैं या है पाइपलाइन में है। सो उसकी पोजीशन मुझे अगर हैंडल करनी है, क्या करनी है, वो फर्स्ट मॉर्निंग के 1.5 आवर में मैनेज कर लेती हूँ। एंड आफ्टर दैट, सिंस वी आर सिस्टमैटिक ट्रेडर्स, तो हम लोग एल्गो से ज्यादा करते हैं। हम लोग ना मोर देन फॉरवर्ड वी बिलीव इन बैक टेस्टिंग। ओके। जो हमने आज किया वो मेरा लाइव इज मैचिंग टू माई बैक टेस्ट डेटा। यस, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हाँ, तो वो मेरा फिर होता है रात को इनको 9:30-10 बजे सुलाने के बाद। वो हमारा जो लोगों को नेटफ्लिक्स एंड चिल टाइम होता है ना, मेरा वो टाइम होता है आपका। या हाँ, सो ट्रेडिंग इन एक्शन। एक्चुअली ट्रेडिंग इन एक्शन, बेड पे बैठ के अपना लैपटॉप लेके, और वो ये हम करते हैं नेटफ्लिक्स एंड चिल की जगह। आई विल डू बैक टेस्टिंग एंड आई मेक अप लाइक मेरा पूरा अपना डेटा एंड आई विल नोट इट डाउन एक्सेल में कि आज ये स्लीपेज रहा, या ये आज ये दिस कुड हैव बीन, दिस स्ट्रैटेजी वुड हैव बीन बेटर इन दिस सिनेरियो। तो ये उससे क्या होता है कि आपको ना समझ आता है कि आप 1 महीने बाद आपको नहीं याद रहेगा मैंने उस टाइम पे क्या था। आज अगर आपने उसको लिख लिया, ये सिनेरियो था, तो उस सिनेरियो पे ये ज्यादा अच्छी परफॉर्म करती या ये ऐसे वर्क करता, तो आप करंट में तो याद रखोगे, 2 दिन बाद तो कोई नहीं याद रहेगा। सो दिस इज माई ऑल डे। बीच में अगर कोई इवेंट होता है, सो एज पर माय, जिससे भी मैंने सीखा भी है और मेरी भी रही है, आई विल अवॉइड मेजर इवेंट्स पे। अवॉइड मेजर इवेंट्स बिकॉज देयर आर लाइक ह्यूज स्पाइक्स, वॉलेटिलिटीज, बिकॉज हम लोग ऑप्शन सेलर है, दिस इज नॉट इन आवर फेवर। एज पर दिस हमारे फेवर की नहीं है, सो व्हाई शुड आई, लाइक मैं आग में क्यों पैर रखूं? ये सही बात है। सो आई विल अवॉइड। एंड
आई हैव स्ट्रेटजीज जो उस समय मुझे लग रहा है कि वो फेवर में आ गई है कंडीशन, तो आई डेफिनेटली बी सो विजिलेंट कि मैं एंटर कर लूंगी। ओके। बट फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है आई विल स्टे आउट। हम क्यों हम अननेसेसरी के लॉसेस। ठीक है। सो कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, ऑप्शन सेलिंग की हम बात करते हैं। आपने जब शुरू किया था, ठीक है, जैसे आपने बताया लॉस की बात सब कर रहे हैं ठीक है, चलो हम प्रॉफिट की बात करते हैं। जब आपने स्टार्ट किया, वो पहला प्रॉफिट जब आपने बनाया था वो कैसे किया? आपको कैसे पता चला कि आप ऑप्शन सेलिंग ही कर सकते हैं? ठीक है, और फिर आपके हिसाब से बिगिनर्स हैं या फिर जो मार्केट में ऑलरेडी है, उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये डिसाइड करने के लिए कि आप क्या अच्छा कर सकते हैं? राइट। देखो ऐसा है कि जब मैंने भी स्टार्ट किया था ना, मैं भी कोई स्पेशल मेरे पास पावर्स नहीं थी। एग्जैक्टली। ऑफ कोर्स एक था कि मेरी फैमिली बैकग्राउंड है, सपोर्टिव है, भाई दोनों ट्रेडर्स थे, तो कुछ मेरे अंकल ब्रोकर हैं, पापा भी सब ब्रोकर रहे हैं, तो हमने तो बचपन से देखा है। बट वो लोगों का जो था ना, दे वर लाइक ब्रोकिंग साइड पे थे, ओके, दे वर नॉट ट्रेडिंग साइड पे नहीं थे। तो ऑफ कोर्स दे कैन हेल्प मी कि यहाँ जब पैसा लगता है ना, तो इतना लगता है कि घर खाली हो जाते हैं। तो लेकिन कोई भी इंसान ना लॉस करे बगैर सीख नहीं सकता है, ये मार्केट का रूल है, चढ़ावा देना ही देना है। तो जब मैं ऑफ कोर्स जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने मेंटरशिप में स्टार्ट किया था किसी की, तो लॉसेस हमें भी होते थे, कंट्रोल्ड थे क्योंकि ही वाज लाइक मेंटरिंग। जब अपना स्टार्ट किया ना, एवरी अदर जो नया बिगिनर आता ना, मेरी भी ना वो एक क्या बोलते हैं ना, खुजली कि मुझे भी इक्विटी से पैसा बना लेते हैं, F&O से इससे पैसा बना लेते हैं, बाइंग भी ट्राई कर ली, सब कुछ सब करते हैं, ठीक है। तो मैंने भी करा, अब वो सेलिंग भी चल रही थी, सेलिंग से भी पैसा बन रहा था। देन आई नोटिस्ड कि हो क्या रहा है, यहाँ से पैसा बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे पैसा मैं क्यों दे रही हूँ? When you start writing down everything ना, it's like you are revising, और आप अपने आप को पूरा assess कर रहे हो, आप कर क्या रहे हो, मैंने किया क्या है। That's why it's very much important to write down your trades. ट्रेड जर्नल लिखना इसीलिए इम्पोर्टेंट है, बाद में किसी को कुछ याद नहीं रहता है। तो मैंने जब देखा कि मैं ये क्या कर रही हूँ, यहाँ पे तो मेरे को पैसा आ रहा है, यहाँ पे मैं दे रही हूँ, और मेरी यहाँ पे विन रेट भी कम है मुझे, और मेरा सबसे बड़ा मैंने जो देखा वो क्या हो रहा था, जो मेरा माइंड है ना वो 10 जगह पे डाइवर्टेड है। सो चार्ट्स में पढ़ने कोशिश कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, अच्छा भी कर रही हूँ, बट एवरीथिंग टेक्स टाइम ना। एक दिन में मैं एक्सपर्टाइज तो हो नहीं जाऊंगी। यहाँ पे मैं पैसा कमा रही हूँ, ये अकाउंट भर रहा है, ये अकाउंट जा रहा है, तो दैट इज वेरी पेनफुल। फिर मैंने रियलाइज किया कि मैं करी क्यों रही हूँ उसको, व्हाई नॉट जस्ट फोकस ऑन वन थिंग। हाँ, तो ऐसे करके मैंने लाइक आफ्टर शायद बिगिनिंग के 1 या 1.5 साल, वो जो मेरे को लगा ये रियलाइजेशन आती है ना, अपने आप ही डंडे खा के आती है, तो मुझे भी जब आई तो आई स्टॉप्ड, लिटरली आई स्टॉप्ड एवरीथिंग। आई वाज लाइक कंप्लीटली फोकस्ड कि अब ऑप्शन सेलिंग ही करेंगे, और यहीं पे ना ईमानदारी से अपना पूरा लगेंगे। देखो क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ, हमें ना स्टॉक मार्केट में ना पैसा जो कमाना है ना, जो लोग है ना, सबका, आपका मेरा, हम सब ऐसी थे। हम ना बड़ा ऐसा समझते हैं कि अलादीन का चिराग है, खुल जा सिम सिम और पैसा निकल आएगा। देखो ऐसा ना एक्चुअली में नहीं होता है, एक्चुअली में ये होता ही नहीं है। यहाँ ये इसमें ना स्टॉक मार्केट में ना समबड़ी, हमारे एक नोन है, ट्रेडर ही है वो, तो वो हमेशा एक स्टेटमेंट बोलते हैं, पानी की तरह पैसा बह रहा है। एक्चुअली में बह रहा है स्टॉक मार्केट में, झूठ नहीं बोलूंगी मैं, बहुत पैसा है स्टॉक मार्केट में। बट ना आप ना सबको क्या चाहिए कि आज ही ना मैं ना एक बाल्टी लाऊं और पानी भरना शुरू कर लूं और अपने घर तक ऐसे ले जाऊं कि मेरा घर पानी पानी हो जाए। वो गलत है। पहले तो आपको वो पानी इतना झेलेगी नहीं वो आपकी बाल्टी, ठीक है। और दूसरा क्या है, वो ट्रिक है टू हाउ टू पोर इट आउट। ट्रिक इज के आपको बूंद 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 से ही निकालना है। It takes lots of patience and expertise, ठीक है। I always discipline also. Discipline आपको एक दिन में नहीं आ सकता है। आप pick any profession. मैं टेलरिंग भी स्टार्ट करूंगी ना, मैं क्या नेक्स्ट डे I'll make a very nice dress, नहीं आएगी ना वो सब में। कुकिंग भी, हमें रोटी तक नहीं बना पाते हैं यार गोल। It took me like
20 years to learn a goal chapati. See, and it's very honest. So the thing is, एक दिन में हम कैसे एक्सपर्टीज हो सकते हैं, या हम के कल जाऊंगी मैं मार्केट में और मैं पैसा कमा के मैं करोड़पति बन जाऊंगी, ये है ही नहीं है. द ओनली थिंग इज दिस इज लाइक एनी अदर बिजनेस जिसमें लॉसेस भी लेने हैं, पार्ट है वो. करेक्ट. अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है मैं आपको बताती हूँ. सिर्फ गेम है कि लॉसेस कम करने हैं और प्रॉफिट नंबर ज्यादा करने हैं. और जब लॉसेस लेने हैं ना उसकी अमाउंट कम रखनी है, और जब प्रॉफिट लेने हैं ना लॉसेस से उसको डबल रखनी है. यू गेटिंग मी? ओके. सिंपल भाषा में समझाती हूँ. मैंने 100 रुपए से खेलना शुरू किया, तो जब 100 रुपए पे मेरे को लॉस आ रहा है ना, एवरी टाइम मुझे 1 रुपए से ज्यादा लॉस नहीं देना. ठीक है, 3 दिन आपने दे दिया, यू विल बी एट 97. जब आपने 4th डे कमाया, यू विल आप उसमें मिनिमम आपको 2 रुपए या 3 रुपए कमाना है. यू विल बी बैक टू 98, मैनेज 99. यस. 4th डे अगेन 1 रुपए कमाया. ठीक है. सो ओनली थिंग मेक्स यू सर्वाइव इज जितनी बार लॉसेस दिए ना उसकी जो अब टोटल परसेंटेज है दैट शुड बी विनिंग से कम होनी चाहिए, और उसका अमाउंट जो है वो कम होना चाहिए. ऑटोमेटिकली सिंपल मैथ्स है, पैसा बन ही जाएगा. बट हम लोग क्या करते हैं, 21 दिन में आज मैंने 100 रुपए लगाने हैं. मतलब एवरी, आपके साथ नहीं होगा, ये मेरे साथ, हम सबके साथ होता है. लाइक समटाइम्स आई लाफ विद माय हस्बैंड, काश आज इतनी कैपिटल लगाई होती, 4% की ROI है, पता है कितने पे कितने. इट्स लाइक ह्यूमन नेचर है. ह्यूमन नेचर, या. तो हम सबको यही लगता है कि आज ही अगर मैंने ना ये ट्रेड पे मैं, मेरी सपोज कैपेसिटी 10,000, मैंने आज ही 1 लाख लगा दूं या 10 लाख लगा दूं, लोन लेके आके इधर उधर, कैसे पॉसिबल है? ये जो पहले वाला ट्रेड प्रॉफिटेबल होता है ना, ये बिगिनर्स लक, वो अंदर बुलाने के लिए बुलाती है मगर जाने का नहीं. वो वाला है, वो वाला है. बेस्ट है. एक्चुअली में लोग ना लर्न नहीं कर रहे हैं. मेरे पास इतने DMs आते हैं ना सोशल मीडिया पे, वैसे तो मैं ज्यादा एक्टिव हूँ नहीं, बट फिर भी थोड़े बहुत ना, मोस्ट ऑफ द पीपल, मैंने 6 लाख उड़ा दिया, 10 लाख उड़ा दिया. अब मेरा पहला, उनके बोलने से पहले क्वेश्चन ये होता है, किससे टिप्स ली थी? खुद किया था? नहीं मैम, इसने बताया, एक्स ने बताया, जेड ने बताया, मैंने कहता मैंने. मतलब आप सोचो, आप अपनी हार्ड अर्न मनी बिल्कुल किसी अननोन पे आप रिलाय करके आप उससे टिप्स ले रहे हो, और आपको खुद पे भरोसा नहीं है. बिल्कुल. अब मैं बोलूँ ना कि आपने सीखा क्यों नहीं? आप मैम हमें ना रिकवर करना है भाई, मैं उसको बोलती हूँ कसम खा ले, अगर ये तू उस पे गया ना कि मेरे को रिकवर करना है, घर भी बेच देगा. घर भी बेच दोगे, तुम भूल जाओ तुमने गलती कर ली, इट्स हो गया. डोंट डू फॉर फ्यूचर. आप उसको लर्न करना तो शुरू करो, बट नोबडी इंटरेस्टेड. कोई है ही नहीं लर्न करने में इंटरेस्टेड, किसी को मेहनत नहीं करनी. आप सोचो, आप खुद की मेहनत पे विश्वास नहीं कर रहे हो, ठीक है, एंड यू आर रिलाइंग समबडी अननोन, एंड उस पे विश्वास करके आपने 6 लाख 10 लाख उड़ा दिया. दिस वॉज ऑल्सो अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी एंड माई हस्बैंड. हम लोगों ने जब अपना इंडिपेंडेंट स्टार्ट किया था, तो हम लोगों ने ना, हमने ऐसे सोचा कि यार हम इसकी वीडियो देखते हैं, उसकी वीडियो देखते हैं. Correct. हम इसकी वीडियो की स्ट्रैटेजी से हम विश्वास कर रहे हैं. व्हाई नॉट वी आर रिलाइंग ऑन आवर स्ट्रैटेजी. पता है उसमें डिफरेंस क्या होता है? मैं आपको बताती हूँ. दूसरे की जो आपने ली है ना, वो आपको कभी एग्जिट नहीं देगा, एग्जिट देगा ही नहीं. आप वेट ही करते रह जाओगे, एंड द मनी विल बी अकाउंट खाली. जब आपने खुद से करा है ना, जब आपको पता है ना, आपको ट्रेड लेने से पहले ये पता होता है कि मेरा एग्जिट किधर है. करेक्ट. क्योंकि लोगों का फोकस होता है कि जब पैसा बनाना ना, यहाँ से मुझे ना 10,000 रुपए कमाने हैं. नोबडी थिंक्स कि आज मुझे इस ट्रेड से मैक्सिमम 2,000 रुपए लग सकते हैं. विजन चेंज करके तो देखो, डर लगना बंद हो जाएगा. बिल्कुल. एंड माई पर्सनल फिलॉसफी इज, सबसे इजी मार्केट में पैसा कमाना तब होता है जब हमारे अंदर से डर निकल जाएगा कि मेरा पैसा लुट जाएगा. क्योंकि टचवुड आज की डेट में मुझे डर नहीं लगता है. मतलब हम लोग डर के काम करते हैं, बट स्टिल आई बैक ऑफ द माइंड मुझे ये पता है मेरा मैक्सिमम इतना ही जा सकता है. आई हैव दैट रिस्क मैनेजमेंट कि मुझे अब डर नहीं है. कमाने में तो हम कमा ही लेंगे, आज नहीं कल. आई ट्रस्ट माई स्ट्रैटेजी जो मैंने बनाई है. मैंने उसमें टाइम इन्वेस्ट किया है, इसीलिए तो किया है ना. बट लोगों को क्या, उसने बताया, चाचा के, मामा के, मौसा के, पता नहीं किस किस ने बता दिया. somebody तो डे बिफोर यस्टरडे एक फ्रेंड का कोई ड्रोन था मेरा, उसने पता नहीं 20 लाख रुपए लगा के शेयर्स लिए हुए. किसने बताए थे? इसने कि उसने मुझे बताया. आई बिलीव हिम. पूरा खत्म, 20 lakhs. ओ माय गॉड. वो शेयर्स का पता नहीं क्या एग्जिस्टेंस ही नहीं है, क्या है जो भी है. हाउ कुड, जब तुम्हें पता ही नहीं है एग्जिट क्या है. द फर्स्ट रूल शुड बी बिफोर द एंट्री,
अभिमन्यु को पता था, एग्जिट ही तो नहीं आता था। करेक्ट। अभिमन्यु को घुसना आता था, एग्जिट नहीं आता था। यहाँ पे लोग फेल ही इसीलिए हो रहे हैं, एग्जिट किसी को पता ही नहीं। आई पर्सनली से देयर इज ओनली 2 वे टू टेक अ ट्रेड। या तो उसमें तुम्हें प्रॉफिट बुक करने का पता हो, ठीक है, या तो तुम्हें स्टॉप लॉस पता हो। दोनों में से एक चीज नहीं पता है ना, डोंट टेक इट, डोंट टेक इट। किसी को पता ही नहीं है। और स्टॉप लॉस तुम उसको मान रहे हो कि मान लो कि मैंने लिया 10%, 20%, या मैं 10,000, 20,000। पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट देयर लॉसेस। आ जाएगा, आ जाएगा, आज नहीं कल आएगा, वो नहीं आता है। घर बिक जाते हैं, घर बिक जाते हैं लोगों के। हमने लाइव एग्जाम्पल्स देखे हैं, बहुत बार देखे हैं। हाँ, हमारे साथ भी होता। ये जिसने रियलाइजेशन कर ली ना, दोज आर द ओनली पीपल जो सक्सेसफुल है, क्योंकि उनको ये पता चल गया है कि मुझे कंट्रोल करना है, हाथ रोकना आ गया है जी। दैट्स द ओनली डिफरेंस। ओके, तो शिखा, अभी जो ये बात की आपने, 2 बातें तो महाभारत से निकल के आई हैं। एग्जिट सीखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एंटर करना बहुत इजी है, एग्जिट करना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। एंड सेकंड जो आपने बताया कि स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, राइट। क्योंकि स्टॉप लॉस अगर लगा लेते हैं, पूरी की पूरी महाभारत पूरी महाभारत शुरू ही नहीं हो पाती। Oh, exactly. पूरी महाभारत की स्टोरी हाँ। स्टॉप लॉस पे है। स्टॉप लॉस पे है, अगर वो नहीं करते हैं तो एक्चुअली आई थॉट इट कि वंस, मतलब आई एम रियली रियली स्पिरिचुअल, मैं बहुत पढ़ती हूँ स्पिरिचुअल बुक्स। तो आई वाज वन डे आई वाज थिंकिंग, मैंने कहा यार ये जड़ यही है ना, हाँ। कि उस दिन अगर वो ना करते, वो कह देते ओके फाइन लेट्स स्टॉप, गिव अप कर देते, हाँ, क्लोज कर देते हैं। नहीं, सबकी ईगो। यस, सो दैट इज एग्जैक्टली हैपेंस। ट्रेडर्स जो लॉस करते हैं ना, बहुत टाइम होता है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स लाइक अस, हम लोगों के साथ भी वो सिनेरियो आ जाता है कि हम लोग गिव अप ही नहीं करने को रेडी नहीं होते। यू नो व्हाट, लास्ट हम एक्सपीरियंस से सीखते रहते हैं, हर लास्ट एक्सपीरियंस से सीखते हैं कि शायद मैंने ये उस दिन अपनी ईगो को पीछे हटा के लॉस बुक कर लिया होता। बिकॉज आपकी लिमिट है 1% की है, 2% की है, नेक्स्ट डे आप कवर कर लोगे। आपने अपनी लिमिट को क्रॉस करके 10% को क्रॉस कर दिया, तो आप सोचो उसको रिकवरी करने में 1 महीना 2 महीना आप पीछे चले गए। समटाइम्स इट हैपेंस कि आप 6-6 महीने पीछे चले जाते हो। या एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी सेबी की, जिसमें ये कहा गया था कि मार्केट में 93% ट्रेडर्स अपने पैसे लूज कर रहे हैं, ठीक है। क्या आप उन बचे हुए 7% में से एक है? क्लेम तो करना चाहिए। मतलब हाँ, साल के एंड में टैक्स दे देते हैं सरकार को, प्रॉफिटेबल होने का टैक्स दे रहे हैं, हाँ है। और बट दैट जर्नी इज वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी पेनफुल। साइकोलॉजिकली तो है ही है, इमोशनली भी है, फाइनेंशियली भी है। बिकॉज जो वो थिन लाइन है ना, आपको जंप जो लेनी है ना, 93% से लेके आप 7% में फॉल करते हो, दैट इज द ओनली जो थिंग है ना, वो आपने कर ली ना। फिर कितने साल लगे आपको? कितने साल लगे? आई थिंक मुझे लग रहा है कि जो मैंने कम बैक किया ना, उसके बाद से 3 साल लग गए। ओके, हाँ 3 साल लगे। मतलब शुरू में थोड़ा सा ऐसे था कि प्रॉफिट्स बन रहे थे, बिकॉज मतलब मैं आपको ये क्लियरली बोलूंगी, मैं मेंटरशिप में कर रही थी, तो वहां से तो गाइडेंस थी, प्रॉफिट्स तो बन ही रहे थे। जब इंडिपेंडेंट करना शुरू किया ना, तब समझ आई कि भाई अब तो किसी का नहीं है, अब तुझे खुद ही करना है। तो वो मैनेजिंग पे ना थोड़ा सा हिकअप्स रहा। शुरू में ड्रॉडाउन्स अच्छे मिले, फिर पैसा बना, तो फिर गलतियां करके निकाला, बट टचवुड नेवर अकाउंट ब्लो नहीं किया। और कभी ऐसे बिग लॉसेस, बहुत बड़े सेटबैक्स नहीं थे, और जो थे तो हमने मतलब निकाल लिया, ऐसा कुछ नहीं था। मेरा पर्सनल यही बिलीव है कि अगर इंसान को कैपिटल प्रोटेक्शन आ जाए ना, वो पैसा कमा लेगा। वो जिस दिन इस डर से बैठना शुरू करेगा ना मार्केट में सुबह कि मुझे अपनी कैपिटल नहीं ब्लो करनी और मेरा लॉस फिक्स्ड है आज का, तो उसको डर लगना बंद हो जाएगा जी। जिस दिन आप ये, हम सब इसी जर्नी से गुजरे हैं, जो मेरे फ्रेंड्स है ट्रेडर है, मैं हूँ, लाइक मेरे हस्बैंड भी हैं जो अभी वो भी इसी पाथ पे आ रहे हैं। तो हम जब बात करते हैं ना, लाइक एज अ कपल, नॉट एज अ ट्रेडर, लाइक, तो हम ये बोलते हैं, आई ऑलवेज टेल हिम यार, बिकॉज पहले हम लोग कितना डरते थे ना ट्रेड लेने से, सो अभी हम लोगों को डर ही नहीं लगता। और मेरे से ज्यादा व्हेन आई सी हिम सिटिंग नेक्स्ट टू मी, अ पर्सन हु आई हैव मेंटर्ड इन लास्ट 2 years, तो द चेंजेस आई हैव सीन इन हिम, तो और मैं ऑब्जर्व जब करती हूँ ना
कि व्हाट मेड हिम 93 से 7% में वो कैसे आए. देन आई रियलाइज दिस वाज ओनली साइकोलॉजी एंड डिसिप्लिन, और एक वो डर था ना जो उनका खत्म हुआ, कॉन्फिडेंस आया. तो दैट ओनली हेल्प हिम, और कोई तरीका नहीं. वेदर यू आर डूइंग ऑप्शंस ट्रेडिंग, बाइंग, सेलिंग, फ्यूचर्स, इक्विटी, व्हाट्स इम्पोर्टेंट? इट्स टू मेक मनी. आप किसी भी जरिए से कमा लो, किसी भी जरिए में आप एक्सपर्टीज होके करवा लो, ठीक है, आप पैसा बना लो. तो इम्पोर्टेंट इज टू मेक मनी, टू हैव योर पैशन, टू हैव योर विजन, टू हैव योर इतनी एक्सपर्टाइज उस एरिया में कर लो ना कि आपको ना डर लगना बंद हो जाए. कि अगर मैं स्विंग ट्रेडर भी हूँ, आज मैंने ट्रेड लिया, मुझे पता है कि मेरा यहाँ पे एग्जिट है, एंड आई विल टेक दैट एग्जिट. ठीक है, नॉट एवरीथिंग इज 100%. 100 के 100 ट्रेड सक्सेसफुल नहीं होंगे. बिल्कुल. विनिंग रेशियो शुड बी 60 to 70. ठीक है, एंड माई लॉस परसेंटेज इज इन माई कंट्रोल. प्रॉफिट तो बन ही जाएगा यार, पैसा तो हम कमा ही लेंगे. बिगिनियर के लिए नेवर एवर इट इज इम्पॉर्टेंट. अगर वो ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर रहा है, आई एम नॉट सेइंग इन्वेस्टिंग जर्नी, ट्रेडिंग जर्नी वो शुरू कर रहा है, उसको ये समझ लेना चाहिए, उसको ये चीज मान लेनी चाहिए कि मेरे 3 साल या 4 साल ये सिर्फ लर्निंग है, मुझे नहीं पैसा बन रहा. इफ यू आर रेडी विद दिस माइंडसेट, देन ओनली कम इनटू दिस मार्केट. क्योंकि बिकॉज दिस नीड्स पेशेंस. कोई सीए की पढ़ाई भी कर रहा है ना, या डॉक्टर की, 5 साल लगते हैं. बिल्कुल. लोग बोलते हैं ना जवानी खा जाती है सीए या एमबीबीएस है, लाइक 30 इयर्स तक लोग पीजी कर रहे होते हैं. बिल्कुल. वो क्यों इतना करते हैं? दे हैव टू इन्वेस्ट देयर एक्सपर्टीज. यस. अपना एक्सपीरियंस ही तो गेन कर रहे हैं. सो इज अस. यस. एवरी डे वी आर लर्निंग. मैं किसी ना किसी से, या आज जाके मैंने कोई वीडियो देख ली, या मैंने कोई सिनेरियो ऐसा देखा. सी, मार्केट्स आर डायनामिक. मार्केट्स आर रियली डायनामिक. डेली जो है ना, रिजम्स चेंज हो रहे हैं. करेक्ट. सेबी आके नई गाइडलाइंस ला रही है. या अभी जैसे हाल फिलहाल में जेन स्ट्रीट का हुआ था, और हाउ मच वी एज अ सेलर हैज सफर्ड. ठीक है, उस सिनेरियो में भी हम लोगों ने सरवाइव किया. बिल्कुल. बिकॉज मैं पर्सनली ये बिलीव करती हूँ कि आज जेन स्ट्रीट था, टुमारो इट कुड बी समबडी एल्स. सो माय स्ट्रेटजी और माय लर्निंग शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर, एक कॉमन सबके लिए होनी चाहिए. आई कांट ब्लेम, ऑफ कोर्स जो है सो है कि करेक्ट, लेकिन मुझे ऐसे अपनी स्ट्रेटजी ऐसे बनानी चाहिए ना दैट इट शुड सर्वाइव. यस, बिल्कुल. मेरा फोकस तो है ना जी, है ना. और ले गए एक दिन, क्या फर्क पड़ गया, नेक्स्ट डे कमा लेंगे जी. साल के एंड में हमें 25-30% निकालना है, बस. दैट्स इट. टारगेट ऐसा रहना चाहिए. हाँ, सूखा थोड़ा थोड़ा कमाते जाओ. ओके, ठीक है. शिखा, हमारे ऑडियंस के लिए, जैसे आपने बिगनर्स के लिए बताया कि 4-5 साल तो आपको देने ही है मार्केट में, करेक्ट. अगर मैं कुछ स्ट्रैटेजीज की बात करूं, या मैं समझना चाहूँ आपसे, स्पेशली फॉर बिगनर्स, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब आप एक, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मेरे पास इस वक्त 10 लाख रुपीज़ हैं, ठीक है, एंड आई वांट टू डू ऑप्शन सेलिंग. क्यों करनी है? to make profit and to be in the market. Okay, but yeah, let's just take an example कि किसी को ऐसा करना है. अगर आपके पास 10 लाख है, करनी ही है जी, कि एक वो चुन ले कि मेरे को करनी है. तो सबसे पहले आई विल सजेस्ट कि आप ना पहले पढ़ो कि व्हाट इज ऑप्शन सेलिंग. एंड ऑप्शन सेलिंग से रिलेटेड ना कुछ चीजें हैं, दैट इज लाइक थीटा, ग्रीक्स. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन ऑप्शन सेलिंग इज थीटा. ओके. और उसका इम्पैक्ट कैसे आता है. सबको ऐसा लगता है कि ऑप्शन सेलिंग इज जस्ट टू ईट प्रीमियम. समझ रहे हो कि बस प्रीमियम खा लिया और हो गया. आपको ये भी तो सोचो कि 2 रुपए की चीज बेची है, ये इसका अगर मार्केट में मूव आ गया, तुम्हारा एग्जिट किधर है? 2 रुपए का 4 रुपए है, 6 रुपए है, या फिर 200 रुपए पे एग्जिट है. इट कैन ऑल्सो ब्लो अप. पूरा घर बिक सकता है. 200 लाख रुपए का पूरा अकाउंट उड़ सकता है. सो आपको ना वो सीखना पड़ेगा कि मेरा एग्जिट डिफाइंड है या नहीं है, एंड व्हाई यू हैव टेकन दैट एग्जिट. सो आज के जमाने में ना बहुत सारे ना चीजें अवेलेबल है, दैट इज बैक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स. सो यू हैव अ थॉट, यू हैव अ विजन कि मैंने कॉल बेची या पुट बेची या स्टैडल बेचा या फिर स्ट्रैंगल बेचा, स्प्रेड्स कुछ भी है. गो, यू हैव रेडीमेड थिंग्स अवेलेबल इन द मार्केट, बैक टेस्ट करो उसको. ठीक है, बैक टेस्ट
को उसको समझो कि इस सिनेरियो पे इस समय उसमें क्या होता। जी ठीक है, देखो बैक टेस्टिंग जो है ना, पीपल सेज के डेटा ऐसे ही होता है, आप क्यों रिलाई करते हो? मैं मानती हूँ नहीं करती। ठीक है, आप उसमें बैक टेस्ट डेटा बोल रहे हैं 60% विन, मैं ये मानती हूँ कि 30% तो आएगा। जी ठीक है, मेरी ROI 30 तो आएगी। सेकेंड थिंग इज, मेरा पर्सनल जो मेरे को लर्निंग बेस्ट रहती है, इट हेल्प्स मी टू मेक माई साइकोलॉजी फॉर थ्रू आउट द ईयर्स। साल में 12 महीने पैसे नहीं बनते हैं, बिल्कुल। कुछ 3 महीने ऐसे भी आएंगे जब मेरे घर में पैसा नहीं बनेगा। माई मे वॉज लाइक फ्लैटिश, मार्च वॉज नेगेटिव। ठीक है, एंड अप्रैल आई रिकवर्ड द मार्च। तो वो जब मैंने बैक टेस्ट डेटा में देख लिया तो माई माइंड इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड कि कुछ महीने ऐसे आएंगे। अब ये नहीं है कि मुझे अगले महीने स्ट्रैटेजी चेंज करनी है। yes. कुछ महीने ऐसे भी आएंगे जब मैंने 5% भी कमाया, 6%। इट्स ऑल अबाउट एवरेज। yes. ठीक है, सो इफ यू हैव दैट मनी, स्टार्ट रीडिंग अबाउट व्हाट इज बैक टेस्टिंग। ठीक है, व्हाट इज लाइक ऑप्शन सेलिंग से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज है ना वो करो। एंड स्टार्ट विथ, अगर आप बिगिनर हो 1 लॉट से करो। फिर मैं बोलूंगी तुम्हें एग्जिट पता होना चाहिए, तुम्हारे सिस्टम पे होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे माइंड में है 20% का एग्जिट है तो मैं ले लूंगी। ओके, वो कभी नहीं मिलता। आई एम टेलिंग यू, आपके ऑडियंस के सामने मैं लाइव एग्जांपल दे रही हूँ। पिछले साल 18 अप्रैल को इट वाज लाइक, बोला जाता है ना, लाइक ब्लैक स्वान था हमारा ऑप्शन सेलर्स का। ठीक है, तो व्हाट हैपेंड, आई वाज ट्रेडिंग एंड शायद उससे 1-2 दिन बाद की बात है, तब 1-2-3 दिन इकट्ठे आए थे। आई वाज ट्रेडिंग सेंसेक्स एंड सिंस आई बिगेन माय जर्नी विद मैनुअल ट्रेडिंग। okay. राइट नाउ आई एम डूइंग एल्गोस। yeah. ठीक है, एवरीथिंग इज सिस्टम बेस्ड। सो उस टाइम पे क्या था, हम लोग एक साथ ना 10-10 सिस्टम हैंडल कर लेते थे। मैं एक साथ 10 सिस्टम में पंच कर सकती हूँ और माई कैलकुलेशन इज सो फास्ट, मेरे को कोई एक्सेल की जरूरत नहीं है, मैं माइनस कर लूंगी बिकॉज मेरी वो हैबिट बन चुकी थी मैनुअल ट्रेडिंग करके। Correct. सो मैं ये बोलती थी कि आई कैन चैलेंज एनीबडी कि मेरे से तेज कोई सौदा नहीं मार सकता मैनुअल। ठीक है, क्योंकि मेरी हैबिट है। उस दिन मेरा विंडो खुली हुई थी, मैंने कुछ सेल किया एंड दैट वाज वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल। वो चुल मैनुअल ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, और मैंने सोचा कि ये कुछ 450 का रेट चल रहा था कि मैं इसको 480 आएगा मैं सामने से कवर कर लूंगी। एंड व्हाट हैपेंड, मैंने विंडो बाय की खोल के रखी है, रेट वाज पंच्ड। ठीक है, सिर्फ मुझे एंटर करना है और मैं स्क्रीन देख रही हूँ, ऐसे ऐसे मेरा हाथ था। फैच ऑफ सेकंड में रेट कितना होगा, इट वाज 780 और मेरे पास कोई क्वांटिटी ज्यादा नहीं थी। दैट डे लाइक मेरे लेग्स मेरे शिवर कर गई, हाथ शिवर कर गए। एंड मुझे उस दिन मेरी गलती से ये रियलाइज हुआ कि नोबडी सुप्रीम, सुप्रीम इज जस्ट मार्केट। सो उसके बाद से ना फिर भी मैंने थोड़ा कंटिन्यू रखा था मैनुअल एंड एवरी टाइम ना आई लाइक जस्ट गिव अ स्लैप। मैं अपने आप को ना माइंडफुली देती थी, वो आ रहे तेरे जैन वाले फिर कवर करेंगे 800 में, सब लॉस डाल। तो दैट इज द थिंग इज कि गलती हम सब लोग करते हैं, लेकिन उस गलती की ना जब आप उसको एक होता है कि लर्निंग कॉस्ट की तरह दे दो। yes. या फिर ठीक है हो गया तो हो गया आगे बढ़ो। वो दिन गया लाइक शायद लाइक लास्ट 6 months से तो मैंने टोटली बंद कर दिया। टोटली सिस्टमैटिक। अच्छा, पहले सौदा जाएगा इमीडिएटली साथ में स्टॉप लॉस जाएगा। बिल्कुल। सो आई नो माई एग्जिट्स। स्लीपेज आती है आने दो, जो आता है आने दो, मतलब लाइक स्टिल 1% पे नहीं निकलूंगी, 2% पे नहीं निकलूंगी। बिल्कुल। आई हैव माई हेजेस, आई हैव माई सिस्टम, तो मेरे को पता तो है ना, आई हैव सम एग्जिट। बट इफ यू आर रनिंग लाइक ब्लाइंड फोल्डेडली, किसके लिए कर रहे हो वो फिर? करेक्ट। आपने मतलब देयर वाज समबडी आई लाइक आई डोंट नो, आई कांट रिकॉल, तो ट्विटर पे पढ़ा था या पता नहीं, तो समबडी सेड कि तुम ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो ना नेकेड, अपने सिस्टम के आगे ना अपनी फैमिली की फोटो लगा लिया करो कि भाई तू इसके लिए काम कर रहा है और इसकी कैपिटल उड़ा रहा है। वेरी ट्रू। खाना कैसे दोगे उसको? सीरियसली दिस इज वेरी गुड ट्रिक। या एक्चुअली यू विल रिमेम्बर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हाँ, क्या कर रहे हो, एक डिसीजन से कितने लोग इम्पैक्ट कर सकते हैं। हाँ, कि जब भी तुम्हारा ये नेकेड बेचने का मन करे ना कि मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाना, उसकी शक्ल देख लेना कि उसको जवाब देना है। बिल्कुल। सो दिस इज द थिंग, बिगिनर हो तो आप यू कैन स्टार्ट विथ लाइक स्मॉल क्वांटिटीज, बट स्टिल आई विल से अगेन डोंट फोकस ऑन अर्निंग।
हम्म 1 साल पैसा नहीं बनता, मत बनने दो ना। आप अपने आप, ट्रस्ट मी, आप बन जाओगे प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग। बिकॉज वे आउट है ना, आप खुद ढूंढोगे। आप खुद ढूंढोगे कि मैं यहाँ ट्रैप हुई थी, मैं कैसे निकलूं। रास्ते आप खुद ही ढूंढने लग जाओगे, कोई बताएगा ही नहीं आपको। बिकॉज जब हमें क्यूरियोसिटी होती है ना लर्निंग की, तो वी स्टार्ट कनेक्टिंग द डॉट्स। हम रास्ते खुद ढूंढने लग जाते हैं। वी स्टार्ट वॉचिंग द वीडियोस, वी स्टार्ट सर्चिंग आउट। इट हैपेंस समटाइम्स विद मी। ट्विटर पे मैं रैंडमली ट्वीट पकड़ के आइडियाज आने लग जाते हैं कि ये हम ये ट्राई कर सकते हैं या ये हम कर सकते हैं। बिकॉज मार्केट में ना बहर है, देयर इज नो लिमिट। स्टार्ट पुशिंग आउट ना, तरीके से जाली ऐसी बनाओ कि मछलियां मिलनी शुरू हो जाए छोटी छोटी। बिल्कुल। डोंट गो फॉर द बिग फिश, मिलनी नहीं, वो फट जाएगी जाली। बिल्कुल। सो लर्निंग बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत ज्यादा। टाइम, जितना ज्यादा आप टाइम दोगे। यार टाइम ना, जब आपका पैशन बन जाता है ना, मैं 2-2 बजे तक बैठी रहती थी, सुबह 6 बजे उठ के बच्चों का टिफिन भी लगा लेती थी जी। आई यूज्ड टू मेक नोट्स। तो देखो यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे कंटेंट है, बॉम्बार्डिंग हो रही है एक्चुअली। बॉम्बार्डिंग हो रही है। पहली बात तो मुझे ये नहीं समझ आती है कि भाई, पता नहीं कितने लोग मेरी इस बात से ऑफेंस भी होंगे, बट आई पर्सनली, ये मेरा थॉट है कि जो बंदा खुद ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है, उसका फोकस ही सिर्फ ये होता है कि मैं कैसे इम्प्रूव कर लूं। वो तुम्हें ट्रेड कैसे दे देगा? आपके घर में आग लगी है, सबसे पहले आप अपने घर में पानी डाल के बुझाओगे कि आप उसको बोलोगे ले बाल्टी, तू भी बुझा ले, तू भी बुझा ले, तू भी बुझा ले? पॉसिबल ही नहीं है यार। इट हैपेंस मी एंड माय हस्बैंड, बिकॉज ट्रेड्स हम साथ साथ बैठ के करते हैं। तो वी डोंट टॉक टू ईच अदर। तुम अपना तो संभालो, मैं अपना संभालो। तो इतना टाइम ही नहीं होता है। सो जो ये सब ट्रेड टेलीग्राम्स पे जाते हैं, ये लोगों को समझ क्यों नहीं आती है? तुम्हारे को करना है, पैसा कमाना है, जस्ट फोकस कि मैं अपनी लर्निंग कैसे इंप्रूव करूं। एनएससी की वेबसाइट पे ना इतने बढ़िया ट्यूटोरियल्स बने हुए हैं, कितनी अच्छी बुक्स है। आप एक सिंपल कोई भी स्ट्रैटेजी उठा लो ना, कोई भी स्ट्रैटेजी, आरएसआई भी उठा लो ना, उसको ईमानदारी से अगर आप फॉलो करना शुरू कर लोगे ना, मेरे से लिखवा लो, पैसा कमा लोगे। लेकिन आपने उसको ईमानदारी से फॉलो किया है कि मैंने इसको क्यों, मेरा सेटअप क्या था, यहाँ से ये क्रॉस करेगा, ठीक है, तभी मेरे को ट्रेड लेना है, यहाँ से ये नीचे आ जाएगा, मैंने एग्जिट किया। हम क्या करते हैं, आज लॉस हुआ, अरे चल ही नहीं रहा है, छोड़, कुछ और बनाते हैं, कुछ और स्ट्रैटेजी चूज करते हैं। करके तो देखो जी, बैक टेस्टिंग कर लो उसकी। स्टिमुलेशन आजकल अवेलेबल है। पेपर ट्रेडिंग में मैंने मान लिया कि थोड़ा सा रहता है, आप उसको लाइव ट्रेड मत करो, उस पे कर लो, स्टिमुलेशन पे कर लो। समझो तो सही। व्हेन आई टॉक टू पीपल ना, देखो मेरे साथ क्या रहता है, आई एम नॉट इनटू मेंटरशिप ना, क्योंकि मेरा ओनली फोकस इज लाइक टू, मैं अपने पे कर लूं। मैं भैया, मैं अपनी जिंदगी के गमों से इतनी ज्यादा हूँ, एक माँ हूँ, तो मेरे पास टाइम ही नहीं है। सो व्हेन आई लाइक टॉक टू पीपल ना, कनेक्ट करती हूँ ना सोशल मीडिया से, कम्युनिटीज में, हाँ, तब देन आई रियलाइज द प्रॉब्लम इज समटाइम्स पीपल आर ऑन द राइट ट्रैक, बट एक चीज गलत कर देते हैं, उनको एग्जिट ही नहीं पता होता है, स्टॉप लॉस ही नहीं लगा रहे। दीदी हमने तो ना सोच के रखा था। मैंने कहा क्यों नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया था? पर शिखा, कई बार लोग ये आर्ग्यूमेंट भी करते हैं कि स्टॉप लॉस लगाना क्या जरूरी होता है? यस, इफ यू आर अ ट्रेडर। आई एम नॉट टॉकिंग एज एन इन्वेस्टिंग टर्म। इन्वेस्टिंग में भी लगाना चाहिए। कितना दोगे पूरे? आज 2004 में जब मैंने स्टार्ट किया था, देयर वाज स्टॉक्स लाइक एडुकॉम, आज वो है ही नहीं है। सत्यम मेरे सामने फॉल हुआ है जी, मैंने खुद देखा है एक दिन में सत्यम को गिरते हुए। 5 रुपए 20 पैसे में मेरे बगल वाले ने बाय किया था। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल। इट कैन हैपन ना। तुम किस चीज की वेट कर रहे हो? ब्लैक स्वैन्स आते हैं ना, तुम्हारे को पता ही नहीं है, एक दिन में खत्म हो जाए। अभी लास्ट ईयर ही तो था जब वो इलेक्शन वाला था, मार्केट फॉल कर गया, कुछ 10% या 5, मुझे याद भी नहीं है, मेमोरी बड़ी खराब है मेरी। तो वो बहुत ज्यादा फॉल आया था। अब मैंने सिस्टम में लगा ही नहीं रखा, तो 1 रुपए वाली चीज 1000 रुपए हो जाएगी। आप ये सोचो कि ये मत डरो कि मैंने लॉस ले लिया। आप ये सोचो आज मैंने 5 रुपए दे दिए, दैट्स ओके, दैट्स ओके, दिस इज माई रूल। मेरे सेटअप ने बोला 5 रुपए दे दिया। मैं आपको एक सिंपल बताऊं एक्सरसाइज, आप ना कोई भी एक स्टॉक पकड़ लो, कोई भी, मैं नहीं कि मैं बता रही हूँ, एनी जो आपका मेरे मन को भाया वो पकड़ लो आप, ठीक है। अगर आप उसको 1 मंथ तक, ठीक है, सिंपल, अब उसको बाय 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 भी करते रहोगे ना,
ठीक है, और आप उसको सोच लो कि डेली आज मैं इसमें ना सिर्फ मैक्सिमम ना अगर बाय कर रही हूँ 100 रुपए का लॉस दूंगी, ठीक है, 200 रुपए का प्रॉफिट लूंगी, ठीक है। यार ईमानदारी से करो, 100 रुपए से ज्यादा मैंने लॉस नहीं देना, ठीक है। मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, आप मंथ के एंड में लॉस में नहीं उठोगे, फ्लैट ही हो जाओगे, फ्लैट ही जा गई, या हो सकता है प्रॉफिट में भी रहो, हाँ, बट लॉस नहीं रहो। दिस इज नॉट टू मेक द मनी, दिस इज फॉर द एक्सरसाइज। आपको ये चीज समझ आएगी, पैसा बनता क्या ऐसे है, साइकोलॉजी है वो। उसके बाद तो सिर्फ मल्टीप्लायर चलाना है। मैं रोज जाके ये थोड़ी ना देखती हूँ कि मेरे को 5 लॉट डालने हैं। मेरे पास जितना फंड है मैं सिर्फ मल्टीप्लायर चलाती हूँ। आज 50x से चलाना है, 10x से चलाना है, उससे करना है। बट मेरे को इतना पता है कि मेरा एपेटाइट इतना है कि मैं 1 लाख का लॉस झेल सकती हूँ, या 50,000 का झेल सकती हूँ, या मैं 5 लाख का झेल सकती हूँ, या मिलियन झेल सकती हूँ। मेरी एपेटाइट कितनी है? करेक्ट, दिस इज द ओनली थिंग। सो यू शुड अंडरस्टैंड योर रिस्क एपेटाइट, ये बहुत जरूरी है। यस, सिंपल। किसी ने कहा वो नहीं करना। बिल्कुल, और आजकल कहने वाले बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। देखो सोशल मीडिया, एवरीथिंग हैज लाइक प्रोज एंड कॉन्स। या तो कुछ अच्छी चीजें भी हैं, बहुत अच्छे, जो हम लोगों ने भी सीखा था। कुछ अच्छी चीजें, टूल्स आ गए मार्केट में हाँ, आपके लिए। हाँ, देखो जब हम एक कम्युनिटी में रहते हैं ना, समाज में, तो हर तरह के लोग होते हैं, ठीक है। तो जो लोग अपना फायदा भी उठाना चाहते हैं, सो ग्रीड है ना, जो ग्रीड ऐसी चीज है कि सबको पता है कि सामने वाले के अंदर ग्रीड है, तो एवरीबॉडी वांट्स टू टेक दैट एडवांटेज। तो जो वो फेलियर का रीजन है ना, आज मेरे को अगर सेबी बुला के पूछे ना कि कैसे कम करना है, तो मैं बोलूंगी सबसे पहले जो ग्रीड पैदा कर रहे हैं ना, कंट्रोल देम। करेक्ट। आप इतने स्ट्रिक्ट उनके लिए लॉस बना दो, इतनी स्ट्रिक्ट उनके लिए पेनल्टीज बना दो। आप जो बिगिनर्स आ रहे हैं ना, उनके लिए एग्जाम्स डालो, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट डालो, अपने आप ये चीजें कंट्रोल्ड होनी शुरू हो जाएंगी। आई कुड बी रॉन्ग, बट एज अ जो ट्रेडर, मेरा एक्सपीरियंस जो मुझे समझ आया, मेरे थॉट प्रोसेस से मुझे ये लगता है, क्योंकि आज की डेट में क्या एवरीबॉडी एक्सेसिबल। मैं एक दिन कैब से आ रही हूँ, मैं अपने भाई से बात कर रही हूँ, दैट कैब वाला ड्राइवर इज सेइंग, मैडम आप भी ट्रेडिंग करते हो? आप भी ट्रेडिंग करते हो? मैंने भी लिया, बाय किया, कितना कमाया तूने? मैडम मैंने ना सब सेविंग उड़ा दिया, 2 लाख रुपए। आप मुझे बताओ ना, लॉस कैसे कवर करूं? भाई तुमने क्यों लिया था? देवी आई थी तुम्हें बोल के गई थी, या मुझे कोई देवी आके बोल के गई आती है क्या? इट टेक्स मी हेल ऑफ लाइक, जो मैंने उस प्रोसेस से निकलने के लिए निकाला, इन्वेस्ट किया, तभी तो हुआ है ना। बट एवरीबॉडी वांट्स के सभी को करोड़पति बनना है रातों रात। पॉसिबल है ही नहीं है। पूरे इंडिया में 90% लोग डॉक्टर्स नहीं बन सकते, या इंजीनियर्स नहीं बन सकते, सब लोग IIT क्लियर नहीं कर सकते, या IAS नहीं कर सकते। देयर आर लाइक बंच ऑफ फ्यू पीपल दोस क्रैक दोस एग्जाम्स। तो आप वही चीज समझ लो ना, वही तो यहाँ हमारी मार्केट में है, एप्लीकेबल है। या एवरीबडी ट्राइज एंड दिस इज पेनफुल। देखो ये मैं मानती हूँ कि जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे तो हम सीखेंगे कैसे, बट द थिंग इज दिस इज पेनफुल। जो लोगों के साथ होता है ना, पैसा जाना, दैट इज वेरी पेनफुल। घर बर्बाद हो रहे हैं उसकी वजह से। बिल्कुल। और इतने सारे हमने देखा है, सेबी ने भी काफी रेगुलेशंस लेकर आए, काफी चेंजेस जो है, रिक्वायर्ड भी है। देखो वो हमें एज अ ह्यूमन बीइंग हमें चेंज करना पड़ेगा। कोई हमें ये लालच दे रहा है कि भाई तुम्हें मैं इतना पैसा कमा के दूंगी, मैं तो बोलती हूँ भैया वो तो है ही रॉन्ग नंबर, है ही रॉन्ग नंबर। आमिर खान की मूवी देख लो। चलो अब एक फन एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको फटाफट रिप्लाई करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल? स्ट्रैडल, ROI ज्यादा आती है। कूल, प्लीज नोट। ओके, MECD और RSI? RSI, ठीक है। रीजन बताओगे? जब स्टार्ट किया था तो अच्छा लगता था, अभी तो फॉलो ही नहीं करती, चार्ट फॉलो ही नहीं करती। कूल, ठीक है। प्री मार्केट प्रिपरेशन और पोस्ट मार्केट रिव्यू? दोनों। ओके, मेरे लिए दोनों इम्पोर्टेंट है। मोस्ट मेमोरेबल प्रॉफिट और लॉस आपके पास? दो हैं। लॉस है आई गेस जब मैंने आर्बिट्रेज करती थी ना, 2008-9 की बात है। तो उस समय ना लाइक हम लोग शायद डिविडेंड बेस्ड पोजीशंस डालते थे। तो मैंने हीरो मोटोकॉप में बहुत मोटी पोजीशंस डाली थी। Okay. तो मैं, मेरे साथ स्टाफ था, मेरी टीम थी, और आई वाज जस्ट न्यूली मैरिड। तो मैं घर आई, मेरे को फीवर था,
तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग उसकी डिविडेंड की डेट कुछ ना ऐसे था, लाइक जिस बात, क्योंकि मेरे को बहुत टेक्निकल में जाना पड़ेगा, वो मेरे अगेंस्ट चली गई, तो नेक्स्ट मंथ में फॉल कर गई, तो मेरी पोजीशन वॉज लाइक टोटली लॉस में आ गई। और जब मैं मॉर्निंग में उठी, मेरे को हाई ग्रेड फीवर, मेरी जो टीम थी ना वो मुझे बोल रही है कि मैं शिखा तुझे पता है हीरो मोटोकॉर्प की डेट सितंबर की आ गई। मैंने सो व्हाट, तुझे पता है लॉस लग रहा है। तो मैंने दैट वाज फर्स्ट टाइम आई मेड अ लॉस ऑफ 1 मिलियन, ठीक है। एंड आई वाज लाइक कि मेरा बुखार तो जोड़ो, मैं बेहोश हो रही हूँ, ये हो क्या गया है। सो दैट वाज लाइक एक मेमोरेबल था। एंड सेकेंड अभी 18 अप्रैल, जो ये वाला जो मैंने अभी आपको बताया था ना कि मेरे साथ ऐसे हुआ, दैट वाज अमाउंट से ज़्यादा ना मैं शॉक्ड हो गई थी कि ऐसा कुछ भी होता है कि सडनली 4 गुना एक ऑप्शन भाग गई, मतलब उसके बाद तो भैया नहीं, ये नहीं करना। एंड प्रॉफिट्स तो लास्ट ईयर ही था, बहुत काइंड थी, सेंसेक्स पड़ा रह गया, तो वी मेड अ गुड रिटर्न ऑफ लाइक दैट डे 6%। ओके, ठीक है, काफ़ी अच्छे जवाब दिए हैं आपने। आपको इसके लिए गिफ्ट मिलेगा। थैंक यू, हैम्पर मिलेगा उसकी तरफ। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके शिखा, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। थैंक यू सो मच आपका मैसेज जोड़ने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो ये थी शिखा, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है आज के इस पॉडकास्ट में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप इस पॉडकास्ट को पूरा देखेंगे तो आपको भी बहुत कुछ चीज़ें सीखने की मिलेंगी। काफ़ी मोटिवेट और किया है इन्होंने हमें, काफ़ी इंस्पायरिंग जर्नी है। प्लीज़ इस पॉडकास्ट को पूरा देखिए एंड कमेंट सेक्शन पर आकर हमें बताइए कि आपको कैसी लगी शिखा की स्टोरी, आपने क्या सीखा है इनसे, आप क्या फॉलो करने वाले हैं, कौन सी लर्निंग्स हैं जो आप मिस नहीं करेंगे इन्हें सुनने के बाद। और वीडियो अच्छा लगा है, ये पॉडकास्ट अच्छा लगा आपको, तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कोटक सिक्योरिटीज़ के साथ बने रहने के लिए अभी इसी वक्त सब्सक्राइब टू कोटक सिक्योरिटीज़ यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ फॉलो अस ऑन ऑल आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। Thank you for stopping by. I'm your host, Indu Chaudhary. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.